नमस्कार। अपनी हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग। इस वीडियो में उपसर्ग विधि से कितने प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है, आज मैं आपके साथ उसकी चर्चा करूंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करके एक नवीन शब्द की रचना करते हैं, और जो नवीन शब्द बनकर आता है उसका अर्थ मूल शब्द के अर्थ से मिलता जुलता ही होता है, और हर उपसर्ग का एक भावार्थ होता है। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि उपसर्ग कितने प्रकार के शब्दों का निर्माण करता है। उपसर्ग से हम विलोम शब्द बनाते हैं। किस प्रकार? विलोम शब्द हम जानते हैं कि शब्द के उल्टे अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। किस प्रकार से उपसर्ग के माध्यम से विलोम शब्द का निर्माण होता है, देखिए हमारे पास यहाँ पर शब्द है सत्य। सत्य मतलब सच। इसमें हमने अ उपसर्ग लगा दिया। अ का मतलब होता है अभाव। तो अब सत्य में अ उपसर्ग लगकर क्या बनकर आया शब्द? असत्य, जो कि सत्य का विलोम है। यानी कि असत्य का मतलब होता है जहां सत्य का अभाव है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमने मान मूल शब्द लिया। मान का अर्थ होता है सम्मान। हमने उसमें अप उपसर्ग लगाया। अप उपसर्ग का भावार्थ होता है बुरा। अब मान में अप उपसर्ग लगा है तो जो शब्द बनकर आया अपमान, वो मान या सम्मान शब्द का विलोम है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। उचित हमारे पास मूल शब्द है। हमने उसमें अन्न उपसर्ग लगाया। अन्न का उपसर्ग का जो भावार्थ होता है वो होता है नहीं, निषेध, या उसमें भी अभाव उसका अर्थ होता है। अब हमने जो शब्द उचित शब्द में जो अन्न उपसर्ग लगाया और जो शब्द बनकर आया वो हुआ अनुचित। यानी कि जो उचित शब्द का विलोम है, जो उचित नहीं है हम उसे अनुचित कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरीके से उपसर्ग के माध्यम से विलोम शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द उपसर्ग विधि से बनते हैं। अब किस प्रकार बनते हैं, देखिए पर्यायवाची शब्द होते हैं समानार्थक शब्द, यानी कि समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनका निर्माण उपसर्ग के माध्यम से कैसे होता है। हमारे सामने यहाँ पर शब्द है भ्रमण। भ्रमण का मतलब होता है घूमना। हमने उसमें परि उपसर्ग लगा दिया। परि उपसर्ग का भावार्थ होता है चारों ओर। अब जब भ्रमण उपसर्ग में भ्रमण शब्द में जब परि उपसर्ग लग गया तो हमारे सामने क्या शब्द बनकर आया? परिभ्रमण, यानी कि चारों ओर घूमना, जो कि भ्रमण शब्द से ही मिलता जुलता शब्द है, उसका पर्यायवाची है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमने नाश, हमारे पास मूल शब्द है। नाश में हमने वि उपसर्ग लगाया तो शब्द बनकर आया विनाश, जो कि नाश का पर्यायवाची है। एक और उदाहरण से देखते हैं। यत्न हमारे पास मूल शब्द है। यत्न मतलब होता है कोशिश। प्र हमारा उपसर्ग है। प्र का भावार्थ होता है बहुत अधिक। अब हमने यत्न में प्र उपसर्ग लगाया तो हमारे सामने शब्द बनकर आया प्रयत्न, जो कि यत्न शब्द का ही पर्यायवाची है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार उपसर्ग के माध्यम से समानार्थी शब्द या विलोम शब्दों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा उपसर्ग विधि से हम नई विशेषता वाले शब्द भी बनाते हैं, जो कि ना पर्यायवाची होते हैं ना विलोम होते हैं, बल्कि ऐसे शब्द होते हैं जो कि अपने में एक नया अर्थ लिए हुए होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, देखिए हमारे सामने शब्द है शासन। शासन का अर्थ आप जानते हैं नियम, रूल्स। उसमें हमने अनु उपसर्ग लगाया। अनु का मतलब होता है पीछे। अब शासन शब्द में अनु उपसर्ग लगकर जो शब्द बनकर आया अनुशासन, यानी कि शासन के पीछे चलना। अब अनुशासन शब्द ना शासन का विलोम है, ना शासन का पर्यायवाची है, वो है एक नया अर्थ लिए हुए, एक नई विशेषता लिए हुए वाला शब्द है, लेकिन फिर भी जो अनुशासन का अर्थ है वो शासन शब्द से ही मिलता जुलता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अधिकार। कार यानी कि कार्य। अधि हमारा उपसर्ग है। हमने कार शब्द में अधि उपसर्ग लगाया तो हमारे पास जो शब्द बनकर आया अधिकार। ठीक है, यानी कि हम जो कार्य करते हैं, जो कार्य होता है उसमें जब अथॉरिटी का भाव आ जाता है तो वो अधिकार, उस शब्द को हम अधिकार कहते हैं। अब तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी परि हमने उपसर्ग लगाकर हमने पर्यायवाची बनाया था। अब यहाँ पे परि उपसर्ग लगाकर हम एक नवीन विशेषता वाला शब्द बना रहे हैं। कैसे? आवरण हमारा मूल शब्द है और परि हमारा उपसर्ग है। अब आवरण शब्द में परि उपसर्ग लगा दिया तो हमारे पास जो शब्द बनकर आया पर्यावरण।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस प्रकार उपसर्ग के माध्यम से विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और नई विशेषता वाले शब्द बनते हैं और इसी तरीके से हमारे हिंदी भाषा में शब्दों का निर्माण होता है उपसर्ग के माध्यम से। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लेके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी उपसर्ग सीरीज़ के जो नए वीडियोज़ हैं उसे देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक यू।